फतेहाबाद में निषाद राज गुह की जयंती का आयोजन किया गया, जो लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस से प्रारंभ होकर अवंतीबाई चौक गोपाल गार्डन पर संपन्न हुई, जिसका शुभारंभ करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री VL वर्मा ने कहा कि निषाद राज गुह त्याग और प्रेम के प्रतीक थे। वह भगवान राम के बाल सखा भी थे और वह हमेशा उनके बताए मार्ग पर चले और हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि यदि हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो बच्चे बच्चियों को शिक्षित करना ही होगा, क्योंकि आज के समय में शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम सभी सब कुछ पा सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। इससे पूर्व निषाद राज गुह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आरती उतारी गई। वहीं शोभा यात्रा में 2 दर्जन झांकियों के साथ साथ लोग ऊंट घोड़ों पर आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के संरक्षक क्षेत्रीय विधायक छोटेलाल वर्मा, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रशांत पौनिया, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा। इस दौरान शोभा यात्रा में देवेंद्र वर्मा सराफ, एडवोकेट अवधेश कुमार मजबार, डॉक्टर विनोद वर्मा, भूरी सिंह वर्मा, CM वर्मा, हरिओम वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, SP सिंह निषाद, PS निषाद, गिरिराज वर्मा, कोमल सिंह निषाद, महेश निषाद, हिम्मत सिंह, डॉक्टर राजकुमार, सुनील कुमार और राजेश वर्मा, सतीश वर्मा, सूरज वर्मा, रविंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में तमाम लोग मौजूद रहे। फतेहाबाद से न्यूज़ टाइम आगरा के लिए संजय सिंह निषाद की रिपोर्ट। मेरा एक बार ऐसे महापुरुष की जयंती इसमें अपने मुख्य अतिथि के सम्मान में भगवान भोलानाथ निषाद राज की जय, रामचंद्र की जय। भगवान भोलानाथ निषाद राज की जयंती के फतेहाबाद विधानसभा के प्रांगण में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूरे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता, केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, घर घर में अपना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। हम सबके बीच मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष प्रशांत पौनिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा जी, अशोक राणा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष और माननीय देवेंद्र रावत जी, बबलू लोधी जी, देवेंद्र वर्मा जी, अनिल गुर्जर जी, रघुवीर वर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पत्रकार बंधुओं और मेरे समक्ष खड़े हुए भाई और बहनों, जिस तरह सांसद जी ने बताया है कि महाराज कुहारा जी और राम जी की मित्रता है, त्रेता युग की एक मिसाल बनी हुई है। और आज इस जयंती के माध्यम से हम लोगों को उनके चरित्र को जानने का, उनसे प्रेरणा लेने का बहुत
तरह से प्रभु श्री राम की नैया पार लगाने का कार्य महाराज जी ने किया था, और साथ ही साथ महाराज जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास हो गया था, उनके प्रिय भाई भरत जी ने उनके सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ रखे, उनकी वंदना की थी और शासन किया था। उसी तरह से महाराज जी ने भी 14 वर्ष तक उनका वापस आने का इंतजार करके एक भक्ति का एक विचार कायम की थी, और त्रेता युग की ये मित्रता प्रभु श्री राम और महाराज जी की आज तक के लिए प्रेरणा बनी हुई है और सबके लिए प्रासंगिक और प्रमाणित है। अयोध्या में यही कारण है, आप सब देख रहे हैं, आज अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो निषाद राज का भी एक मंदिर बन रहा है। साथ ही साथ सनातन धर्म के सभी देवता हम सबके लिए वंदनीय हैं, और हम सब निषाद महाराज जी की जयंती के आज इस अवसर पर इतना अच्छा आयोजन किया गया, पुनः धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही साथ प्रभु से कामना करती हूँ कि सनातन धर्म हमें कल्याण के मार्ग पर ले जाए, तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम सब लोग भारत को श्रेष्ठ, सुदृढ़, सशक्त बनाने में हम सब मिलकर आगे आए, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2045 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसमें हम सब मिलकर अपना सहयोग करें और योगदान दें, ऐसी आप सबसे निवेदन करती हूँ। पुनः इतने भव्य आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार मिलकर बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। डाली जा रही है, उसको क्या कहेगी क्षेत्र की जनता? देखिए, निषाद राज गुरुराज की जयंती है, और जयंती का कार्यक्रम पूरे देश भर में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैं भी फतेहाबाद में इस जयंती पर आया हूँ, और हम सब जानते हैं कि महाराजा निषाद राज जो गुरुराज के नाम से उनका राज था, राजा थे सिंगुरपुर के, और जिस तरह से प्रभु श्री राम से उनकी मित्रता थी, तो सही अर्थों में मित्रवत संबंध क्या होते हैं, मित्रता कैसी होती है, तो मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम और निषाद राज गुरुराज की मित्रता को देखना चाहिए, और हम सब प्रेरक एक तरह से वो हैं हमारे, हम प्रेरणा लेते हैं। और आज जिस तरह से महाराजा निषाद राज ने अपनी मित्रता निभाई, और मैं कह सकता हूँ जिस समय अयोध्या के दरवाजे प्रभु श्री राम के बंद हो गए थे, तब निषाद राज के केवल राज्य के दरवाजे ही नहीं, उनके दिल के दरवाजे खुले थे। और मुझे मालूम है कि जब प्रभु श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था, उस समय उनको याद आई कि मेरा मित्र तो है ही नहीं, तो जब मित्र को बुलाया जाएगा तभी राज तिलक होगा। तब मैं कहूँगा कि महाराजा निषाद राज की जयंती पर हम सबको लिए बड़ा फक्र है, और ऐसी जयंती पर हम सब प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री राम के मित्र वनवास काल के दौरान अयोध्या से जब प्रवास में निकले, तो पहली रात जिनके यहाँ निवास किया, ऐसे निषाद राज
जी की जयंती को फतेहाबाद तहसील के नहीं पूरे आगरा जनपद में गांव में और यहाँ इस प्रांगण में भव्यता दिव्यता के साथ में मनाया जा रहा है। नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सभी लोग निषाद राज की जयंती में शामिल होकर के इस उत्सव के रूप में यहाँ पे मनाया जा रहा है। और आज हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय BL वर्मा जी इस कार्यक्रम का शोभा यात्रा के उद्घाटन के कार्यक्रम में यहाँ अपना अमूल्य समय देकर के पधारे। आज ये निषाद राज जयंती निकाली गई है, इसके लिए क्या कहेंगे? आज देखिए फतेहाबाद विधानसभा में दिव्य भव्य अलौकिक निषाद राज जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, निषाद राज जैसे ये देवता जो हैं वो हमारे समाज के लिए बेहद ही पूजनीय वंदनीय है और हम सबका सौभाग्य है कि इस तरह की जयंती मनाकर समाज के युवाओं को और समाज में रहने वाले लोगों को एक प्रेरणा मिलती है और उनके इतिहास, उनके चरित्र को जानने के, उनके बारे में जानने की एक दिशा मिलती है। इसके लिए मैं आयोजन समिति को दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद देती हूँ। प्रभु से कामना करती हूँ कि हमेशा इसी तरह कृपा बनी रहे, जिससे हमारे भारत के नागरिक अपना श्रेष्ठ सशक्त भारत को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहें।